जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम परीक्षा क्लास 10th का हिंदी का वो प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये 17 फरवरी 2025 का जो आप लोग हिंदी का एग्जाम होने वाले हैं उसी का प्रश्न प्रथम और द्वितीय पाली में इससे आप लोग का कवरेज होगा, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, याद कीजिएगा कोई भी गेस क्वेश्चन कभी नहीं होता है, बस अपने मेहनत पे आप लोग हमेशा विश्वास रखिएगा। ठीक है, ये हिंदी का वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न छपेंगे। ठीक है, ये बस एक बार आप लोग बिलीव कर कीजिएगा। मेरा जो चैनल है ये नया चैनल है, एक बार बिलीव कीजिएगा। कई विद्यार्थी को मैंने पढ़ाया है, कोचिंग चलता है और 400 प्लस नंबर तो हमें लगता है जो 60-65 बच्चा के आसपास 400 प्लस अभी तक मैंने बच्चे को दिलवा दिया, और फर्स्ट डिवीज़न तो चलिए 200 प्लस के आसपास होगा ही। हम बात करेंगे आज हिंदी का वो प्रश्न जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट छपेंगे। मैंने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पॉलिटिकल साइंस का बनाया था, एक ही वीडियो मैंने बनाया था पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का, उससे 35 क्वेश्चन एक ही वीडियो से मिले थे। इसीलिए आप लोग एक बार बिलीव कीजिए और एक बार विश्वास जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर देख लीजिएगा सेट का भी क्वेश्चन है, तो आराम से चलिए हम लोग देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, देख लीजिए ये आप लोग का क्वेश्चन प्रश्न है हिंदी का। हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, एडजस्टमेंट। ठीक है, ईदगाह शीर्षक कहानी में तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, यह कथन किसका है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पंक्ति है, तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता, यह किसने कहा? तो यह हामिद का कथन था। किनका कथन था? हामिद का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक कहानी में मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद आया? इस कहानी में मोहसिन जो पात्र है उन्हें कौन सा खिलौना पसंद आता है? तो उन्हें भिश्ती पसंद आता है। क्या आता है? भिश्ती पसंद आता है। गत शब्द का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? गत शब्द का अर्थ होता है पिछला। गत गत कर गया मतलब पिछला। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आइए। मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही। कितना अच्छा पंक्ति है। मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं आपकी इस जगत में आप ही। इस पंक्ति का शीर्षक किस कविता की है? यह जो पंक्ति ली गई है करमवीर शीर्षक कहानी से ली गई है, करमवीर से ली गई है। बाल गोविंद भगत के घर में कौन रो रही है? यानी कि बाल गोविंद भगत के जो घर है उनमें कौन रो रही है? तो वो जो पुतोह थी वह रो रही थी। बाल गोविंद भगत के गांव से गंगा नदी कितनी दूर थी? बाल गोविंद भगत का जो गांव था वहां से गंगा नदी कितनी दूरी पर था? तो 30 कोस की दूरी पर था। पहाड़ नदी जंगल की सुंदरता के साथ ही छुंडरू का प्रपात शीर्षक पाठ में किसका वर्णन है? यहाँ छुंडरू नहीं होगा, यहाँ हुंडरू हो जाएगा। हुंडरू का जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, पाठ में किसका वर्णन है? तो इसमें क्या है? अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बिहार के दोहे शीर्षक कविता में किसके पालन करने से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है? इस कहानी में दोहे में किसके पालन करने से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है? नम्रता से। क्या? शालीनता से। जप माला छापे तिलक सरे न एकी कामू, मन कांचे नाच प्रथा साँचे राचे राम। ये पंक्तियाँ किस पंक्ति के है? और ये इस टाइप का क्वेश्चन तो बथेरे पूछा जाता है, और हम वही लाए हैं जो आप लोग का एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे। बिलीव कीजिए, एक बार अच्छे से रिवीजन के दृष्टिकोण से देख लीजिए। घूम रहे हैं टहल रहे हैं, एक बार देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? आराम से आप लोग का सपोर्टिव हो जाएगा। 100 पूछेगा आपको 50 बनाना, हम गारंटी देते हैं 50 का तैयारी हम करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ये हो जाएंगे बिहारी के दोहे की। कौन हो जाएंगे? बिहारी के दोहे की। वृथा शब्द का अर्थ क्या है? वृथा शब्द का मतलब होता है व्यर्थ, मतलब बेकार। किस शीर्षक कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? किस कहानी शीर्षक मिथिलांचल का वर्णन है? यही कहानी के अनुसार कहा गया है, तो ठेस में। किसमें? ठेस में हो जाएगा। ठेस शीर्षक कहानी में तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है, यह किसने कहा? यह किसकी पंक्ति है? किनके द्वारा कहा? ये सिरचन द्वारा कहा गया पंक्ति है। 13 नंबर में आइए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फल से होती है चमन की जीनत। ये पंक्तियां किस शीर्षक कहानी से है? यह पंक्तियां जो है बच्चे की दुआ से ली गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम्राट अशोक किससे कहते हैं कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा? यह कथन सम्राट अशोक की है, और किन्हें इंडिकेशन के साथ, किन्हें इंडिकेट करके कहा जाता है? तो संवाददाता को। किन्हें? संवाददाता को। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में एकांकीकार ने किसके महत्व पर प्रकाश डाला है? एकांकीकार ने किसके महत्व पर प्रकाश डाला है? तो अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला है। वीरांगना शब्द का अर्थ क्या है? वीरांगना शब्द का मतलब होता है वीर महिला।
निम्नलिखित में से लेखक रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? इनमें से कौन है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? तो याद कीजिएगा, इनमें से जो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, देख लीजिएगा। ठीक है, 18 नंबर पे आइए। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कौन सामने प्रशंसा और पीछे निंदा किया करता है? वेरी गुड। इसमें हो जाए ईर्ष्यालु व्यक्ति, या इसे मक्खियाँ की उपाधि दी गई है, जो है आप लोग का पीछे में जो है सो बुराई करेगा, सामने पड़ जाने पर आपका ये करेगा, ठीक है, बुराई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह कथन किसकी है? यह कथन जो है नित्से का है। किनका है? नित्से का है। निम्नलिखित में अप्रतिम निर्गुण भक्ति भवन कौन थे? अप्रतिम निर्गुण भक्त कवि कौन थे? तो इन जो है कबीरदास जो है इनकी उपाधि से सुशोभित किया गया, ये कहा गया उनके लिए ये व्यक्त किया गया। स्पर्धा शब्द का अर्थ क्या है? स्पर्धा शब्द का मतलब होता है प्रतियोगिता, कंपटीशन। नेक्स्ट है 22 नंबर, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इस पंक्ति में मोको शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? मोको जो है ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है, भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ मोको। पठित पाठ में कबीर अपने किस पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर ही साक्षरता से बात कहते हैं? तो यह जो हो जाएगा प्रथम पद में, यह शब्द का वर्णन है जो अपने अंदर ही भगवान ढूंढो। पठित पाठ के अनुसार किस विश्वविद्यालय का अतीत कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था? कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ये है। तो यह है अपना विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहादुरपुर का बात हो रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रथम आचार्य कुलपति धर्मपाल थे। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 2 जनवरी 1997 को अपनी डायरी में किसने लिखा था कि आज सुबह शीला के घर गई? आज सुबह शीला के घर गई संजू ने। किन्होंने? संजू ने। खरीदार यानी कि मालिक से इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो? मालिक भैंस से दूध लेना है या काश्तकारी करवानी है? यह चुटकुला किस शीर्षक पाठ का है? तो यह चुटकुला जो है दीदी की डायरी से ली गई है, दीदी की डायरी से ली गई है। पीपल शीर्षक कविता में वह कौन सा पेड़ है जो युग युग से जंगल में निश्चल अडिग खड़ा है? याद कीजिएगा, कहानी के अनुसार पीपल का पेड़ की चर्चा हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य शिवपूजन सहाय के अनुसार निराला किसको लिखते हैं कि किसको रखते हैं? यार हो जाएगा ना, निराला किसको लिखते हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा यहाँ पे? दीनों को, दीनहीन जो होता है दीनों को। सुकांत त्रिपाठी निराला असमर्थ तथा अपाहिज भिखारियों की दीन दशा के लिए किसकी तीव्र आलोचना करते हैं? किसकी तीव्र आलोचना करते हैं? शासन और समाज की। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के अनुसार दरिद्र नारायण को विधिवत भोजन कहाँ कराया जाता था? विधिवत भोजन जो है उनको जो है बेलूर मठ कोलकाता में कराया जाता था। अर्चना शब्द का अर्थ क्या है? अर्चना शब्द का मतलब होता है प्रार्थना करना। क्या करना? प्रार्थना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ मर गया था ये बर्तन क्या तेरे बाप धोएगा? यह खेमा से किसने कहा? यह खेमा से जो है किसने कहा था? कसारा ने। किसने कहा था? कसारा ने। खेमा की उम्र क्या थी? खेमा की उम्र कितनी थी? लगभग 8-9 वर्ष। कितनी थी? लगभग 8-9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद, ये पंक्तियां किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्तियां जो है खुशबू रचते हैं हाथ से ली गई है। किन से ली गई है? खुशबू रचते हैं हाथ से ली गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खस शब्द का अर्थ क्या है? खस शब्द का अर्थ है पोस्ता। क्या है? पोस्ता। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त है? जैनब खानम को जो कराटे में सफ़ेद बेल्ट प्राप्त है, व्हाइट बेल्ट प्राप्त है। मुंगेर जिला के निवासी कदम स्कूल के मुंगेर जिला के निवासिनी कदम स्कूल के बाद संसद की क्या है? हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। इस कहानी के अनुसार इनको उत्तर देने के लिए बोल रहा है तो कोषागार अध्यक्ष है, यानी कि पैसों की देखरेख करता है हिसाबबारी का। आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए कर्पूरी ठाकुर कौन सी नौकरी स्वीकार किए थे? कर्पूरी ठाकुर जो आर्थिक तंगी से दूर करने के लिए मध्य विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर काम किए थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा के सदस्य कब से कब तक रहे? तो कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा के सदस्य 1952 से 88 ईस्वी तक रहे थे। कर्पूरी ठाकुर ने IA में अध्ययन करने के लिए किस कॉलेज में नाम लिखवाया? किस कॉलेज में नाम लिखवाया? कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में नाम लिखवाए थे। 1970 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री थे केदार पांडे।
मुमकिन शब्द का मतलब क्या है? मुमकिन, पॉसिबल, इसका मतलब होता है संभव। रानी गई सिधार चीता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। यह पंक्तियाँ किस शीर्षक कहानी से ली गई है? तो यह पंक्तियाँ जो है झांसी की रानी से ली गई है। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में कौन कभी बीमार नहीं पड़ा? कौन जो है कभी बीमार नहीं पड़े? लेखक। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में 12 पूरी और वही रोज वाली आधी पाव मलाई खा चुकने के बाद 6 रसगुल्ला किसने खाया? कहानी के अनुसार यह कथन जो है बेढब बनारसी के लिए किया गया है। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के अनुसार किनका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है? याद कीजिए, यह जो है हकीम साहब के लिए प्रयोग किया गया है। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में दंत चिकित्सक ने दांत निकालने के लिए प्रति दांत कितने रुपये मांगे? दांत निकालने के लिए प्रति दांत कितने रुपये मांगे थे? 3 रुपये मांगे थे। बालियों द्वारपालक सुदामा नाम पारे सुनी, छारे राजकाज ऐसे जी की गति जाने को। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? कृष्ण सुदामा का बात हो रहा है, सुदामा चरित्र में यह पंक्ति का उल्लेख है। सुदामा के पैरों में फटी बिबाई तथा चुभे कांटे देकर कौन द्रवित हो जाते हैं? याद कीजिएगा, श्री कृष्ण जो है ये देकर द्रवित हो जाते हैं। पगा शब्द का अर्थ क्या है? पगा शब्द का अर्थ है पगड़ी। आकाश में है तारे भरे नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते। यह पंक्तियाँ किस कविता की है? देखिए, ये जो स्टेंजा है मैंने बहुत सारा इसमें डाला है और इसीलिए ये स्टेंजा वाला मैंने टॉपिक उठाया, क्योंकि स्टेंजा से 2-4 प्रश्न ऐसे ही पूछ देते हैं, तो इसीलिए बस सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। राह भटके हिरन के बच्चे से ली गई है। स्मार्ट तैयारी कीजिए, ठीक है, बैल की तरह नहीं पढ़ना है। 75 घंटा पढ़ रहे हैं, आ रहा है कुछ नहीं। स्मार्ट तैयारी के 4 घंटा पढ़िए और अच्छे से अच्छे अंक ऑब्जर्व कीजिए। पठित पाठ्य के अनुसार तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, आध्यात्मिक विज्ञान, जादू एवं चिकित्सा विद्या आदि विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में शामिल थे। कहाँ ये सभी चीज की पढ़ाई होती थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। निम्नलिखित में से लेखक कामता प्रसाद सिंह काम की रचना कौन सी है? कामता प्रसाद काम की रचना जो है हुंडरू का जलप्रपात से ली गई है। पठित पाठ के अनुसार ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया और नीचे पक्का फर्श कहाँ है? यह जो है ईदगाह की बात कर रहा है। मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को क्या कहते हैं? मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं भाषा। भारत की सबसे पुरानी भाषा है। भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर्ण वर्ण कौन सा है? संयुक्त स्वर्ण वर्ण इनमें से कौन सा है? ओ। मैंने क्लास 10th और 12th के लिए पूरा का पूरा हिंदी व्याकरण का वीडियो बना दिया एक ही वीडियो में, ठीक है। 1 घंटा का वीडियो है, आप लोग जाके देख लीजिए। काहे कि एग्जाम में जो है 25% वेटेज हिंदी व्याकरण का ही रहता है, इसीलिए वहाँ जाकर आप पूरा एक बार वीडियो देख ही लीजिए। पूरा हिंदी व्याकरण का मैंने वीडियो डाल दिया है, एक बार रिविजन कर लीजिएगा, कहीं कोनो दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल मुँह से बोले जाने वाले स्वर्ण को क्या कहते हैं? सभी मैंने करवा रखा है, उसे बोलते हैं निर्नुनासिक। चौवर्ण के वर्षों का उच्चारण चौवर्ण के वर्ण होगा यहाँ पे, उच्चारण स्थान कौन है? चौवर्ण। चौवर्ण जो है उच्चारण स्थान तालु से होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन अघोष है? एक होता है घोष, एक होता है अघोष, तो इसमें प जो है अघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड, य, न, न, म क्या कहलाते हैं? बड़ी नौ छोटी नौ क्या कहलाते हैं? ये जो अक्षर है ये कहलाते हैं पंचमा अक्षर। अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अ कंठ। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निश्चय शब्द का संधि विच्छेद होता है नि जोड़ चय, विसर्ग संधि के अंतर्गत। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? इनमें से शुद्ध कौन है देख लीजिए और ये याद कीजिए, शुद्ध वर्तनी शुद्धिकरण है। कौन है? शुद्धिकरण, इनमें सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? तो पूर्ण विराम चिन्ह यही है, ठीक है। ये कॉमा है, ये डैश है, ये इन्वर्टेड कॉमा है। द्वंद्व समाज में पदों के बीच कौन सा चिन्ह होता है? याद कीजिए, द्वंद्व समास जो होता है उस पदों के बीच में एक हल्का डैश होता है, तो क्या हो जाएगा? बी नंबर। जैसे माता पिता,
बीच में डैश रहता है भाई बहन, बीच में डैश द्वंद्व समास है। सिपाही विद्रोह शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? सिपाही विद्रोह जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूह यानी सिपाही मतलब समूह का बात हो रहा है। सेवा शब्द कौन सा लिंग है? सेवा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, सेवा स्त्रीलिंग शब्द है। प्रिय शब्द कौन कैसा शब्द है? तो प्रिय जो है वह प्रिय शब्द की स्त्रीलिंग होगा प्रिया। ममता शब्द कौन संज्ञा है? ममता शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें काजल। शाखा का बहुवचन क्या होगा? शाखा का बहुवचन होगा शाखाएं। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से संप्रदान कारक का विभक्त कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान को के लिए। कारक से है, लड़का पेड़ से गिरा, यह किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से गिरा यानी कि आपादान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से में भी से लगता है, लेकिन उसमें क्या होता है? जुड़ने का बात होता है। आपादान कारक में अलग होने का, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, लड़का पेड़ से गिरा था, आपादान कारक। कौन आता है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन आता है किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का। यहाँ लग गया ना प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। थोड़ा पानी, यह किस विशेषण का उदाहरण है? थोड़ा पानी जो है परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? मैं घड़ा भरता हूँ, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तुम वहाँ अवश्य गए होगे, यह किस काल का उदाहरण है? काल का टेंस का बात हो रहा है, तो भविष्य काल का बात हो रहा है। गए होंगे भविष्य काल का बात हो रहा है। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? राम श्याम से पत्र लिखवाता है, ठीक है। अग्नि कौन सा शब्द है? अग्नि कौन सा शब्द है? अग्नि तत्सम है। रचना अथवा बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना अथवा बनावट के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। अनमोल शब्द में उपसर्ग कौन है? उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो अनमोल में उपसर्ग बोल रहा है, यानी कि पहले हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अ। इसमें क्या है? अ। संग्राम, संग्राम शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग पहले लगता है, तो संग्राम में क्या हो जाएगा? शम जोर ग्राम। मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? मूलतः प्रत्यय हैं 2 प्रकार के होते हैं। कर्तव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है लगा है? कर्तव्य शब्द में जो है तव्य प्रत्यय अंत में लगता है, अव्यय तव्य, ठीक है, तव्य हो जाएगा। तालु शब्द का विशेषण क्या है? तालु शब्द का विशेषता होगा तालव्य। क्या हो जाएगा? तालव्य। शोकाकुल शब्द कौन सा समास है? शोकाकुल कौन सा समास है? तो शोकाकुल जो है तत्पुरुष समास है, जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इस किस वाक्य का उदाहरण है? जाता रहा कौन सा वाक्य का उदाहरण? संयुक्त वाक्य का। 2 है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, 2 वाक्य मिश्र संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? इनमें से सही कौन लिखा हुआ है? तो ए नंबर। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर गया। गृहस्थ शब्द का विलोम, गृहस्थ का उल्टा बोल रहा है ना, तो विलोम हो जाएगा सन्यासी। गृहस्थ मतलब घरेलू में जुड़ा हुआ। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उनके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होता है? जो अच्छे कुल में प्रयोग होता है उनके लिए प्रयोग होता है कुलीन। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है समय पर धोखा दे देना। अंगूठा दिखाना का मतलब क्या है? अंगूठा दिखाने का मतलब है आगे चलना, पीछे कुछ न देखना, मांगना, समय पर धोखा दे देना, ठीक है। अमावस्या का विलोम क्या है? अमावस्या का विलोम हो जाता है पूर्णिमा, ठीक है। अमावस्या मतलब घनघोर अंधेरा, पूर्णिमा मतलब इजोत। स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्त्री का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वनिता। वनिता मतलब ही स्त्री होता है, ठीक है। तुम पढ़ो, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तुम पढ़ो एक्सक्लेमेशन चिन्ह का, यानी कि क्या हो जाएगा इसमें? तुम पढ़ो आज्ञा दे रहा है, यानी कि आज्ञावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट, रात को पहरा देने वाला यह व्यक्ति किस पदबंध का है? यह जो है संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ये था टॉप 100 सिलेक्टिव क्वेश्चन। इसे आप लोग रट्टा मार लीजिए, ये आप लोग एग्जाम में छपने वाले हैं, इसे रट्टा मार लीजिए। अगर पसंद आता है तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए, कस के मेहनत कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।